Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to start our next chapter of next chapter that is economics first chapter. In your book it is 17th chapter that is understanding development. ठीक है, आपके बुक में ये 17th चैप्टर है और ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, तो हम लोग आज ये नया चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे. बिफोर starting to the chapter, if you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon. Now we will start our chapter. Understanding development. Development is a concept that can be interpreted in many ways. It is difficult to define the concept in a way that is acceptable to everyone because people look at development in different ways. Most people think development is achieving one's need and aspirations, but when we would like to improve everyone's life, so what are the possible ways in which they can make all people prosperous enough to lead a happy and contented life. देखें, यहाँ पर बताया रहा है कि डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो सभी लोगों के लिए डिफरेंट रहता है. कुछ लोगों के लिए हर एक इंसान के लिए हर एक किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, उनके लिए जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई अगर लेबर है तो वो क्या चाहेगा कि उसके पास में इतने पैसे हों कि उसकी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से रह पाए. तो यहाँ पर वही बता रहा है कि किसी के भी नीड और एस्पिरेशंस को पूरा कर लेना उनके लिए क्या है, एक तरीके से डेवलपमेंट है. This could be a lot of disagreement on different ways. So how do we reach a consensus on a common path to achieve our objective? How can we ensure that every individual has the opportunity and develops the capability to do the things that we consider are important for our society? How can we ensure that society provides them the opportunity to do these things? What efforts should we make in this direction? We shall discuss these questions and issues in this chapter. यहाँ पर बता रहा है आपको कि किस तरीके से कॉमन पाथ को अचीव करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब जो इसमें आपको दिया है ना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हाउ डिफरेंट पीपल सी डेवलपमेंट. द टेबल बिलो lists the aspirations of different people. It visualizes that what people think about their personal development. There are only examples. It's possible that people have other objectives in mind as well. What do you think the aspirations of the people listed below? Visualize these aspirations and complete the table. ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर बता रहा है आपका कि किस तरीके से अलग अलग लोग जो है वो डेवलपमेंट को किस अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से देखते हैं. यहाँ पर आपको सभी लोगों के प्रोफेशन या कैटेगरी के बारे में बताया है कि कौन सी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं और कुछ आप लोगों को खुद से बनाने हैं. जैसे कि डेली वेज लेबर, ठीक है, जो लेबर है वो डेवलपमेंट को या एस्पिरेशंस को किस तरीके से देखते हैं कि उनको पूरे साल काम मिले, बेटर वेज मिले, उनको तनख्वाह, उनके मतलब जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो अच्छे हो, उनके बच्चों को एजुकेशन अच्छे से मिले. ये डेली वेज वर्क लेबर्स जो है वो इस तरीके से अपने डेवलपमेंट को देखते हैं. वहीं एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या देखता है कि उसको आसानी से रॉ मटेरियल्स जो भी चीज़ की उसकी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री उसकी सेटअप है, वो आसानी से उसको क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल्स मिल जाए, चीप में मिले, सस्ते में उसको रॉ मटेरियल्स मिल जाए, अवेलेबिलिटी बहुत हो. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या बहुत आसान हो जाए ताकि उसको कम से कम पैसे इसमें खर्च करने पड़े, लेकिन उसका जो एडवांटेज है उसको क्या मिले, बहुत ज़्यादा मिले. वहीं कोई कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल गोइंग स्टूडेंट वो क्या चाहता है कि उसके एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हों, उसको कॉलेज के बाद में या स्कूल्स के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत अच्छे से हो, पर्सनल फ्रीडम हो, एक सिक्योरिटी हो. यही क्या है एक कॉलेज स्टूडेंट जो है वो चाहता है. अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है वो क्या चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में इंजीनियर्स के बारे में दिया है कि जो अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है,
वो क्या चाहेंगे कि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और साथ में हाउसिंग की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें क्या उनको आसानी से मिल सके। ये किसी भी एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, उनके लिए डेवलपमेंट जो है वो इसी तरीके से वो लोग देखेंगे। वैसे यहाँ पर दिखाया है विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है, जो महिला जो है वो एग्रीकल्चर में जो काम करती है वो क्या चाहेंगी, उनको अच्छे वेजेस मिले, गुड वेजेस मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है, पूरे साल वो लोग काम कर सके, हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज ये सभी उनको क्या है मिले, तभी वो लोग अच्छे, उनके लिए डेवलपमेंट यही होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल इसको आपको फिल करना है कि आप अपना मतलब डेवलपमेंट किस तरीके से देखते हैं, कोई स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट को किस तरीके से देखता है, टीचर किस तरीके से देखते हैं, और विलेज सरपंच जो है वो अपने डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं, ये यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है। If you examine the table, we see that people aspire for those things that they feel are most important for them. These aspirations could be of many kinds. For example, a college student looks for freedom and security in addition to better educational facilities and employment opportunities. For many people, health services are a priority. The industrialist wants to earn the maximum profit by selling his produce. The daily laborers looks for fair wages and work throughout the year. He also hopes his children will not have to work as daily wage laborers. देखिए यहाँ पर आपको वो जो टेबल है उसको उसी को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि लोग जो है वो उसी चीज को एस्पायर करते हैं, उसी चीज को अपना डेवलपमेंट का जरिया मानते हैं जिस चीज को उनको ज्यादा नीड रहती है। ठीक है, जिस चीज के लिए वो चाहते हैं कि ये चीज उनको मिले, वही चीज वो चीज के लिए ही वो क्या करते हैं, एस्पायर करते हैं, और वही उनके लिए डेवलपमेंट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे फिर से बताया, कॉलेज स्टूडेंट क्या है, फ्रीडम चाहेगा, सिक्योरिटी चाहेगा, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहता है। वहीं पर एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और अपने प्रोड्यूस को सेल करना चाहता है। कोई डेली लेबरर जो डेली लेबरर है वो चाहेगा कि उसकी जो वेजेस है वो बहुत अच्छे मिले और पूरे साल उसको काम मिले, और वहीं पर उसके बच्चों को क्या मिले, एक बेटर एजुकेशन मिले। ये सारी चीजें क्या उनके लिए मतलब उनके लिए क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, These aspirations can sometimes give rise to situations of conflict. For example, a girl may want as much freedom and opportunities as her brother, but her parents may not like her thinking this way. Similarly, an industrialist may want to earn a profit by selling its products at the maximum possible price that a consumer may want the same product to easily available at a reasonable price. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो एस्पिरेशंस है वो हो सकता है कि प्रॉपर किसी एक इंसान के लिए सही हो, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ें क्या हो, गलत हो सकती हैं या उसको अच्छा नहीं लग सकता। जैसे कि कोई गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, कोई गर्ल है वो चाहेगी कि जितना उसके भाई को, ठीक है, उसके भाई को जितना फ्रीडम मिल रहा है, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उतना ही फ्रीडम उसको भी प्रोवाइड हो, उसको भी मिले। लेकिन हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो इस थिंकिंग को ना मानते हों। उसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और अपने जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम साइल में वो मैक्सिमम प्राइस में जब वो बेचेंगे तभी उनको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो कंज्यूमर है वो क्या चाहेगा, कंज्यूमर ये चाहेगा कि उसको जो प्रोडक्ट है वो इजिली अवेलेबल हो और कम से कम रेट पे उसको वो चीज़ मिल सके। तो एक के लिए जो एस्पिरेशन है, एक के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे को अच्छा ना लगे या फिर दूसरों के लिए वो गलत हो। This shows that people aspire to protect their own rights and the needs of their families. But what happens when we want to protect and accommodate the aspirations of all the people living in a particular region? Wouldn't we then have to think of a solution that goes beyond the individual aspiration of people? We would have to think about everyone's rights and how we can protect them. We would have to think of the different kinds of such universal rights that lead to public welfare. For example, establishing a school in a village or town would provide children the better opportunity to study, which may not have been available earlier. The education being free would make it universally available to everyone. Parents would have
parents would not have to spend. In addition, a midday meal and scholarship would be provided to attract more children to the school and ensure that they are not hungry. Such measures help to ensure that the right to education is universal and everyone can benefit from it. Similarly, other public facilities such as drinking water, health, roads, a public distribution system, sanitization, etc. are also universal, hence available to all. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब लोगों का जो एस्पिरेशंस रहते हैं वो मतलब लोगों की जो एस्पिरेशंस रहते हैं, लोग जो रहते हैं वो अपने एस्पिरेशंस को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी उनकी जो फैमिली की जो नीड्स है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि उनकी फैमिली क्या रहे, खुश रहे और उनको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आपका क्या बता रहा है कि ये इंडिविजुअल एस्पिरेशंस तो अलग हैं आपके, हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे क्या हो, एक साथ में बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट हो। तो एक यूनिवर्सल राइट किस तरीके से मतलब कुछ ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिससे क्या हो, पूरे के पूरे लोगों को, बहुत सारे ग्रुप के लोगों को क्या हो, बेनिफिट पहुंचे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ दिया है कि अगर कोई एक स्कूल बनाया जाता है, ठीक है, कोई स्कूल बनाया जाता है जिसमें जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। जो बच्चे रहेंगे वो वहां पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। तो एजुकेशन क्या है आपके लिए, एक यूनिवर्सली अवेलेबल होने का एक क्या है, यूनिवर्सली अवेलेबल एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या क्या होगा, किस किस के जो किस किनको किनको फायदा होगा, तो पेरेंट्स को सबसे बड़ा फायदा होगा, उनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे बच्चों के एजुकेशन में, और साथ में ही बच्चों को भी क्या है, एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, तो पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे उस चीज़ से। वहीं पर अगर उसी स्कूल में मिड डे मील्स और कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, प्रोवाइड कर दी जाए बच्चों को, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और ना तो वो भूखे रहेंगे और उनके पास में क्या होगा, स्कॉलरशिप के थ्रू पैसे आ जाएंगे, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे आगे पढ़ने के लिए। उसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, रोड्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो गया, और पूरे जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा सके, इस यूनिवर्सल डेवलपमेंट हो। ठीक है, और भी बहुत सारी जैसी जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि सभी का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और इन सारी चीज़ों में लोगों को पैसे खर्च ना करने पड़े। Let us try to understand the concept of universal rights that lead to public welfare. Consider the case of a village with a narrow mud road. When the weather is fine, people can come and go without problem. But when it rains, the mud road becomes slushy. People then find it difficult to move in and out of the village. So the villagers decided to widen and pave their mud road to make it unseeable even during rainy season. But to widen the road, it was necessary for some villagers to give part of their land. Some villagers agreed to donate their land, but some others were not prepared to do so. The villagers convened a meeting to their Gram Sabha to discuss the issue. Eventually, all the landowners affected by the proposed road decided that they would donate the land needed to widen the road to serve the interests of all the villagers. In this way, the entire village could benefit from a construction of a wide paved road. Public welfare would be ensured. अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है गांव का, कि गांव का जो एक विलेज है, ठीक है, विलेज है, उसमें जो वहाँ की जो रोड है वो क्या है, मड रोड है। मड रोड है मतलब मिट्टी का बना हुआ है। जब वहाँ का जो वेदर है वो ठीक रहता है, तब तो लोग आसानी से क्या करते हैं, वहाँ आना जाना करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव या कहीं भी उनको जाना रहता है तो वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो जो मड रोड है वो क्या हो जाता है, स्लशी हो जाता है, वहाँ पर पूरे पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण से बहुत लोगों को वहाँ पर आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है। तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोड को वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे, बढ़ाएंगे, और साथ में उसको पेव करेंगे। मतलब इन द सेंस वहाँ पर क्या है, उसको प्रॉपर एक रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ताकि उनको रेनी सीजन में भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन रोड को वाइड करने के लिए, ठीक है, बड़ा करने के लिए कुछ विलेजर्स को अपना
अपना जो लैंड है वो देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा इन द सेंस डोनेट करना पड़ेगा उस लैंड रोड बनाने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे जो विलेजर्स थे वो अपने लैंड को डोनेट करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन कुछ विलेजर्स थे वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पर जो इश्यूज थे वो डिस्कस किए गए, ठीक है, क्या क्या इश्यूज थे और उनको सॉल्व किया गया। और फाइनली सारे जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने रोड बनाने के लिए क्या किया, एग्री कर दिया और अपने लैंड को डोनेट कर दिया, दे दिया। जिससे क्या हुआ वहां पर, जिससे कि पूरे जो वहां के गांव वाले जो लोग थे, वहां पर जब रोड बन गया तो पूरे गांव के जो लोग थे वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा आने जाने में उनको जो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ रहा है। इन द सेंस पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि पब्लिक क्या है, हर एक चीज़ों से सेटिस्फाइड है, आसपास के लोगों से, या फिर जो आपका पब्लिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होना चाहिए प्रॉपरली। किसी एक कैटेगरी के इंसान के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जो पब्लिक डेवलपमेंट है वो वहाँ पर होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको बता रहा है। मतलब इन द सेंस यहाँ पर पब्लिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।